नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको GHQ में नए वज़ीर आज़म के इंटरव्यू, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एक वायरल वीडियो, अडयाला जेल और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ GHQ में नए प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू के मुतल्लिक है। इस मामले पर क्या तीन अहम तरीन इंकशाफात किए गए हैं। GHQ को एक नए प्राइम मिनिस्टर यानी एक नए वज़ीर आज़म की तलाश क्यों है। इसी मामले पर जो अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जो अहम तरीन इंकशाफ किया गया है, इसके मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इसी दौरान एक बड़े जज की बरतरफी के मुतल्लिक क्या बड़ा और अहम एक्शन किया गया है, ये जज कौन है, इसके मुतल्लिक भी एक अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अडयाला जेल पर होने वाले तीन हैरानकुन वाकयात के मुतल्लिक है। इसी दौरान एक खत का इस वक्त चर्चा क्यों है, ये खत किसने किसको लिखा, इस मामले पर जो एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको GHQ में एक नए प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, क्योंकि अब GHQ एक नए वज़ीर आज़म के मुतालिक इंटरव्यूज़ कर रहा है और इस हवाले से अब तीन बड़े नए और ताज़ा तरीन किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। अब ये जो इंकशाफात हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन में किए गए जब इस जाली हुकूमत ने, जो कि धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में इस मुल्क पर और इस कौम पर मुसल्लत की गई, तो इस जाली हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का मुकम्मल जनाजा निकाल दिया। खुद तो ये धांधली के जरिए इस कौम पर और इस मुल्क पर मुसल्लत हुए, अदालतों पर कब्जा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने जजेस लेके आ गए, अफसर शाही में चुन चुन के अपने अफसर भर्ती कर लिए। लेकिन दूसरी जानिब जो तनकीद का रुख है, उसको बड़ी महारत से इस जाली हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट की जानिब मोड़ दिया। तो अब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को चूंकि सारी तनकीद का सामना करना पड़ता है, तो इस पूरी सूरत हाल में GHQ में एक नए प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू, या आप ये कह सकते हैं कि GHQ की जानिब से एक नए वज़ीर आज़म की तलाश के मुतालिक एक बड़ी कड़ाकेदार स्टोरी आई है, एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है और इससे जुड़े जो तीन इंकशाफात हैं, ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि अब सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब ने नए वज़ीर आज़म और नए निज़ाम के मुतल्लिक तीन अहम इंकशाफात किए हैं। अब बज़ाहिर ये जो इंकशाफात हैं, ये एक टॉप ब्रीफिंग अटेंड करने के बाद किए गए हैं, या किसी आला फौजी या किसी आला हसास शख्सियत के साथ मुलाकात के बाद ये इंकशाफात किए गए हैं। क्योंकि जब आपकी बतौर साफ़ी किसी आला फौजी शख्सियत से मुलाकात हो, किसी आला सियासी शख्सियत से मुलाकात हो, या आप जब कोई टॉप नोयत की ब्रीफिंग अटेंड करें, तो वहाँ से आप खबर तलाश कर लेते हैं, वहाँ से आप पल्स ले लेते हैं और कभी कभार इन्हीं ब्रीफिंग में कोई खबर गैर महसूस तरीके से आपको लीक कर दी जाती है या गैर महसूस तरीके से आप तक पहुँचा दी जाती है, जिसको हम साफ़ी अपनी जुबान में ये कहते हैं कि पल्स लेना, नब्ज चेक करना। तो इस पूरी सूरत हाल में सुहेल वड़ाई साहब ने GHQ में एक नए प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू के मुतल्लिक जो तीन इंकशाफात किए हैं, उसकी बुनियाद ये लगती है कि जैसे उन्होंने कोई बहुत आला सतह की ब्रीफिंग अटेंड की है, या टॉप शख्सियत जो GHQ की है, या टॉप सियासी शख्सियत, उसने ये इंकशाफात या ये जो मालूमात हैं, ये सुहेल वड़ाई साहब के साथ शेयर किए हैं। लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि ये जो उनके साथ मालूमात शेयर की गई हैं, ये किसी आला हसास शख्सियत की जानिब से की गई हैं। जब हम ये कहते हैं कि हसास शख्सियत, तो इसका मतलब ये होता है कि GHQ की शख्सियत या इस्टेब्लिशमेंट की कोई शख्सियत। अब ये जो चारों इंकशाफात हैं, ये एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अब सुहेल वड़ाई साहब ने बड़े मानी खेज अंदाज में पहला इंकशाफ ये किया कि मौजूदा निज़ाम के ग्रैंड प्लान पर इतलात का एक बड़ा बाजार गर्म है। उन्होंने कहा कि एक नया ग्रैंड प्लान बन रहा है,
कहीं पर नई शेरवानियां सिलवाने की चाहे मुगैया हो रही हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कुछ लोग जो हैं वो नई शेरवानियां सिलवा रहे हैं, और कहीं पर मार्च अप्रैल की सरगोशी है, यानी कहीं पर ये सरगोशी है कि मार्च अप्रैल में मौजूदा निज़ाम जो है इसको ठप कर दिया जाएगा, इसको चलता कर दिया जाएगा और उसके बाद एक नया निज़ाम नाफिज कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब का दूसरा इंकशाफ बहुत अहम है। सुहेल वड़ाई साहब ने अपने दूसरे इंकशाफ में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक कामयाब वज़ीर आज़म तो हैं, मुक़तदरा यानी GHQ या एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ का जो वर्किंग रिलेशन है ये भी इंतहाई शानदार है। मुक़तदरा के पास तहरीक इंसाफ के साथ जो जारी कशमकश है इसमें शहबाज शरीफ से ज़्यादा अच्छी चॉइस कोई नहीं। यानी इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान कशमकश है, इस कशमकश में एस्टैब्लिशमेंट के पास शहबाज शरीफ से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन या शहबाज शरीफ से ज़्यादा अच्छी चॉइस कोई नहीं। इसलिए उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए मानी खेज अंदाज में कि इस वक्त किसी तब्दीली की मंतकी दलील तो नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद सियासी हुकूमत पर नाकदीन के इस एतराज़ में हकीकत है कि ये कोई सियासी बयानिया बनाने और इसे मकबूल करने में नाकाम रही है। यानी मौजूदा हुकूमत किसी मकबूल सियासी बयानिया को कायम करने में नाकाम रही है और इसी वजह से जाहिर है कि इस हुकूमत ने तनकीद का रुख एस्टैब्लिशमेंट की जानिब मोड़ दिया है और एस्टैब्लिशमेंट भी ये समझती है कि मौजूदा हुकूमत के पास कोई मकबूल आम बयानिया नहीं है। उसके बाद जो तीसरा इंकशाफ है ये बहुत अहम है। सुहेल वड़ाई साहब ने तीसरे इंकशाफ में ये कहा कि इस हुकूमत के हामी भी यानी एस्टैब्लिशमेंट जो इस हुकूमत की हामी है, तो उन्होंने इस सियाको सबाक में ये अल्फाज लिखे कि इस हुकूमत के हामी भी यानी एस्टैब्लिशमेंट भी हुकूमत की डिलीवरी से मुतमईन नहीं, यानी हुकूमत की जो कारकर्दगी है इससे एस्टैब्लिशमेंट भी मुतमईन नहीं और इसी अदम इत्मीनान की वजह से अब ग्रैंड प्लान की नई कहानी जन्म ले रही है। उन्होंने कहा कि अंदाज़ा ये कहता है, इससे उनकी मुराद ये है कि ज़राए अंदाज़ा ये कहता है कि ग्रैंड प्लान में एक वंडर बॉय की ज़रूरत है और इस वक्त एक वंडर बॉय की ज़रूरत महसूस की जा रही है। शहबाज शरीफ सोना है मगर अब सोने की नहीं हीरे की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि बरसों के तसाहुल को हीरे जैसा वंडर बॉय ही ख़त्म कर सकता है। यानी वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को पहले इस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि ये सोना है, लेकिन सोने से काम नहीं चल रहा, मईशत जो है वो आगे नहीं चल रही, निज़ाम आगे नहीं चल रहा, इनके पास कोई मकबूल आम बयानिया नहीं है, इसलिए अब एक वंडर बॉय जो कि आके करिश्मे करे उसकी तलाश है। उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब का चौथा इंकशाफ भी बहुत दिलचस्प है। अब सुहेल वड़ाई साहब ने अपने चौथे इंकशाफ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ख्वाहिश चाहे पूरी हो या न हो इस पर कोई कैद नहीं, इसलिए ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं तो मौजूद है कि वफाकी काबीना के अरकान बांग्लादेश की काबीना की अरकान की तरह PhD हों, अपने अपने शोबों पर अथॉरिटी रखते हों, अपने अपने शोबों में माहिर हों और उन सब के लिए शर्त भी ये हो कि उन्होंने PhD दुनिया की किसी मुस्तलद यूनिवर्सिटी से कर रखी हो। अब इसके अंदर बहुत अहम खबर छुपी है और वो खबर ये है कि सुहेल वड़ाई साहब ये खबर दे रहे हैं कि मुक़तदरा और एस्टैब्लिशमेंट जो एक नया निज़ाम लाने के मुतल्लिक़ खदो खाल तय कर रही है या सोच रही है, वो ये चाहती है और उनकी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह से बांग्लादेश में काबीना के वज़ीर PhD होल्डर हैं, अपने अपने शोबों में माहिर हैं, तो उनका ख्याल यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी वफाकी वज़ीर जो हैं इसी तरह माहिर हों, पढ़े लिखे हों, PhD होल्डर हों, ताकि वो अपने अपने शोबों को तरक्की दे सकें। उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब का पांचवा इंकशाफ भी बहुत अहम है और इस पांचवें इंकशाफ में उन्होंने कहा कि इस ग्रैंड प्लान के मफरूज़े में सबसे बड़ी रुकावट तो ये है कि निज़ाम की कश्ती अगर सियासी बोझ उतार कर हल्का होना चाहती है तो सुबक रफ्तारी से चल सकती है, लेकिन सवाल यह है कि सियासी सामान किस स्टेशन पर उतारा जाए और क्या ये सामान कश्ती से उतरने के बाद किसी मुखालिफ कश्ती में सवार तो नहीं हो जाएगा। इसके अंदर इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर छुपी है, ये भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि जब सुहेल वड़ाई साहब बड़े मानीखेज अंदाज में ये लिखते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट ये है कि निज़ाम की कश्ती अगर सियासी बोझ उतार कर हल्का होना चाहती है, इसका एक मतलब तो ये है कि सियासी निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए,
एक आप कह लें कि ऐसा निज़ाम हो जो कि आमरीत के करीब तरीन हो। आमरीत तो शरीफ ख़ानदान ने पहले भी कायम कर रखी है, लेकिन एक नीम मार्शल लॉ जैसा निज़ाम हो। एक तो ये ऑप्शन है, लेकिन दूसरा खदशा ये है कि ऐसा ना हो कि शरीफ ख़ानदान से और मौजूदा निज़ाम से छुटकारा हासिल किया जाए और ये सियासी सामान किसी और स्टेशन पर उतरे जो कि शरीफ ख़ानदान का मुखालिफ हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट का मुखालिफ हो। तो इस तरह का उन्होंने ये मंजरनामा पेश किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि क्याफा शनास, ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये आपने गौर से सुननी है। सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि क्याफा शनास दलीलों के जवाब में कहते हैं, और इसका मतलब यह है कि जिनसे उनकी बातचीत हुई है वो ये कहते हैं कि सियासी सामान हाथ पांव कटा है, यानी जो सियासी सामान है, जो सियासी जमातें हैं, इनके हाथ पांव कटे हुए हैं, इनमें ताकत है ना ही रसूख, इसकी बेहतरी एक ही कबीले और एक ही इमाम के पीछे है। यानी नए निज़ाम का जो सरबराह है और नए निज़ाम के सरबराह कोई एक ही शख्स होने चाहिए और बाकी सब चुपचाप सर झुकाए उनके साथ रहें। इसका मतलब यह है कि सुहेल वड़ाई साहब एक मार्शल लॉ जैसे निज़ाम की बात कर रहे हैं, एक ऐसे निज़ाम की बात कर रहे हैं जहां पर एक शख्स जो है वो लीड करें, बाकी सब पार्टीज, जितनी भी पार्टीज हैं, वो उनकी अमामत में मुल्क को आगे चलाएं। तो यहाँ मुमकिन तौर पर उनका इशारा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब है कि वो इस पूरे निज़ाम को लीड करें। ये उनके तज्जिए के मुताबिक या उनकी खबर के अंदर से जो मेरा तज्जिया है उसके मुताबिक। लेकिन उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब ने छठा इंकशाफ जो किया, ये भी बड़ा हसास है और बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने इस इंकशाफ में ये बताया कि असल में हुकूमत को तब्दील करने का जो प्लान है, इसके खदो खाल कैसे तय किए जा रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है, और फिर अगर ये प्लान कामयाब होता है तो उसके बाद क्या होगा, और अगर ये प्लान डिले होता है तो फिर क्या होगा। अब इस इंकशाफ में उन्होंने कहा कि क्यास आरा का ख्याल है। अगेन जब वो ये कहते हैं कि क्यास आरा का ख्याल है तो उनका मतलब ये होता है कि किसी ने मुझे ये बात बताई है, किसी बाअसर शख्सियत ने। तो उन्होंने कहा कि क्यास आरा का ख्याल है कि ग्रैंड प्लान को तकवीत कौमी हुकूमत के आइडिया से मिलेगी, और ऐसी कौमी हुकूमत जिसमें सब सियासी जमातें होंगी, मौजूदा सियासी इत्तेहाद तो होंगे, और अगर इमरान खान दबाव या दलील से मान जाएं तो फिर तो ठीक है, और अगर ना भी माने तो फिर उनकी जमात का एक मुअस्सर जत्था इस कौमी हुकूमत का हिस्सा बनेगा। अब इसके अंदर भी एक बड़ी खबर छुपी है, और वो खबर यह है कि सुहेल वड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि पहले मरहले में तो इमरान खान साहब को कहा जाएगा कि आप भी इस कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं। इमरान खान साहब को इस कौमी हुकूमत का हिस्सा बनाने के लिए दलील से बात की जाएगी, उनको कायल किया जाएगा कि मुल्क में कौमी हुकूमत की क्यों ज़रूरत है, और अगर इमरान खान साहब दलील से कायल ना हुए तो फिर उन पर दबाव डाला जाएगा कि आपको ये कौमी हुकूमत माननी पड़ेगी, इसको तस्लीम करना पड़ेगा, इसका हिस्सा बनना पड़ेगा, वरना आपको जेल में रहना पड़ेगा, आप पर मजीद मुकदमात बनेंगे। और अगर इमरान खान साहब जिस तरह से अब तक डटे हुए हैं, अगर इमरान खान साहब ये बात नहीं मानते तो फिर उनकी जमात का एक मुअस्सर जत्था, अब जत्थे का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सुहेल वड़ाई साहब ने, तो उन्होंने कहा कि वो इस कौमी हुकूमत का हिस्सा होगा। लेकिन उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब का जो आखिरी इंकशाफ था ये भी बहुत अहम नौयत का था। सुहेल वड़ाई साहब ने अपने आखिरी इंकशाफ में ये कहा कि अफवाह साज से जब मैंने पूछा, यानी जिस सोर्स ने उनको ये खबर दी उनसे मैंने ये पूछा कि भाई मुल्क में तो एक पार्लियामान है, काबीना भी है, पूरी हुकूमत है, तो इनकी मौजूदगी में ग्रैंड प्लान पर कैसे अमल होगा, यानी एक नया निज़ाम कैसे आएगा। तो अफवाह साज के पास कोई माकूल दलील तो नहीं थी, मगर ऐसा घड़ा घड़ाया जवाब था कि पार्लियामान यही चलेगी, यानी यही पार्लियामान चलेगी, तब्दीलियां किसी भी इलेक्शन के बगैर होंगी, यानी किसी किस्म का कोई इलेक्शन नहीं होगा, और पैदल चलता हुआ ये निज़ाम ग्रैंड प्लान के बाद दौड़ने लगेगा। यानी एस्टैब्लिशमेंट ये समझ रही है कि इस वक्त ये निज़ाम रेंग रहा है, पैदल चल रहा है, ये तरक्की के आदाफ हासिल नहीं कर सकता, खुशहाली के आदाफ हासिल नहीं कर सकता, तो इसलिए ये ग्रैंड प्लान बनाया जा रहा है। उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब का आखिरी इंकशाफ जो है वो इसी तहरीर में बहुत दिलचस्प भी है, बहुत अहम भी है और बहुत हसास भी है। इस आखिरी इंकशाफ में सुहेल वड़ाई साहब ने ये तासुर दिया कि उन्हें ये बात किसी आला शख्सियत ने बताई है, और फिर उन्होंने ये कहा कि मसला ये है कि हर तीन जमातों की विरासती सियासत
और इजारादारी है, जबकि निज़ाम की यानी इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब के मुतल्लिक सोच यह है कि इमरान खान साहब एक गद्दार हैं या इमरान खान एक गैर मुहब्बे वतन है जो अफवाज पाकिस्तान को एक मखसूस एजेंडे के तहत कमज़ोर करना चाहते हैं। इन सुहेल वड़ाई साहब ने यह लिखा कि जिनसे उनकी बात हुई है तो उनके बकौल या उनके तासुर के बकौल वो इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये सोचते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा एक तरफ इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये निज़ाम ये सोचता है, लेकिन बाकी जो जमातें हैं वो भी दूध की धुली हुई नहीं है, यानी वो भी कोई पाक साफ नहीं है। उसके बाद उन्होंने सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ किया। अब उन्होंने कहा कि निज़ाम यानी इस्टेब्लिशमेंट एक सूबे में यानी सिंध में करप्शन पर जहनी इज़्तिराब का शिकार है, तो दूसरी तरफ दूसरे सूबे में यानी पंजाब में सम्राट ज़मीन पर ना पहुंचने पर शाकी है। यानी वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट को ये गिला है कि सिंध में करप्शन हो रही है, दूसरी जानिब उनको ये शिकवा है कि पंजाब में जहां मरियम नवाज को धांधली के जरिए मुसल्लत किया गया, अब यहाँ भी सम्राट ज़मीनी सतह पर नहीं पहुंच रहे और इस्टेब्लिशमेंट को ये शिकवा है। तीसरा उन्होंने इसके अंदर इंकशाफ ये किया और ये अल्फाज बोले कि तीसरा सूबा इंसाफी है यानी केपी, और वो वैसे ही निज़ाम की आंखों में यानी इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में खटक रहा है। अब निज़ाम और मौजूदा सियासत का ताल्लुक अगर इतना ही गैर हमवार है तो लोग ग्रैंड प्लान की अफवाहें तो उड़ाएंगे। ये अफवाहें जितनी भी झूठी हों, ये तो तय है कि रियासत हुकूमत से मुतमईन नहीं है तो ज़्यादा गैर मुतमईन भी नहीं। लेकिन उसके बाद आखिरी इंकशाफ में उन्होंने आप ये कह लें कि नई जो कौमी हुकूमत है इसके मुतल्लिक बताया कि ये नई हुकूमत बनाने का मरला जो है ये कैसे पूरा किया जा सकता है। अब सुहेल वड़ाई साहब ने ये कहा कि ग्रैंड प्लान में शमूलियत के लिए यानी नई कौमी हुकूमत में शमूलियत के लिए बहुत से लोग अब तैयार हो चुके हैं। इनमें से तो कई ऐसे हैं जो माजी की रिवायात के मुताबिक मफाद परस्त हैं, जो माजी की तरह हर नए घोड़े पर सवार होने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, जबकि कई ऐसे हैं जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए दर्द है, मुल्क को संवारने वाले भी हैं और वो ग्रैंड प्लान की ट्रेन पर सवारी के इंतज़ार में हैं। उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब ने यह इंकशाफ किया और ये लिखा कि हालिया दिनों में बहुत से इंतखाबी घोड़े जिनके विरासती हल्के मौजूद हैं वो भी तवक्को कर रहे हैं कि कुछ नया होगा और वो अगला बड़ा सियासी फैसला उस वक्त करेंगे जब इस ग्रैंड प्लान पर अमल होगा। और इनमें खामोश बैठने वाले भी शामिल हैं, इलेक्शन हारने वाले भी शामिल हैं, कई नूनिये यानी नून लीग के भी कई जो अरकान हैं वो भी शामिल हैं और कई पीपलीए यानी पीपल्स पार्टी के भी हारे हुए या बाअसर लोग शामिल हैं। इन सब का ख्याल यह है कि ग्रैंड प्लान एक ऐसा प्लान होगा जो बहुत देर तक चलेगा और यानी इसका मतलब यह है कि GHQ ने नए वज़ीर-ए-आज़म और नए निज़ाम के सरबराह की तलाश शुरू कर दी है और इस वक्त छान फटक की जा रही है। और ये जो खबर है एक तज़िये की सूरत में या एक आप कह लें मानी खेज अंदाज में इस्तिलाहन जो है ये सुहेल वड़ाई साहब ने दिया है और इसके अंदर असल में 5-6 बहुत बड़ी खबरें छुपी हुई हैं। लेकिन यहाँ आपको GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये भी आज की एक अहम खबर है। तो मामला यह है कि अब सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने 2 बड़े इंकशाफात किए हैं। ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपको बताते हैं। हामिद मीर साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि PTI के ज़्यादातर अरकान पार्लियामेंट जिनको नाअहल किया गया उनको नाअहल इस वजह से किया गया कि वो TV प्रोग्रामों में बहुत बोलते थे, यानी बहुत लाउड बोलते थे और बहुत आप ये कह लें कि जारहाना मौक़िफ़ अपनाते थे, तो इस वजह से उनको नाअहल कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि ज़रताज गुल एक पढ़ी लिखी खातून है, उन्हें दहशतगर्दी और कंबल चोरी के इल्ज़ामात में नाअहल करवा के हुकूमत ने खुद ही अपना मजाक बनवा लिया। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने बड़े तशवीशनाक नौयत के आदादो शुमार शेयर किए। हामिद मीर साहब ने बताया अपने प्रोग्राम के अंदर कि 2024 में सिर्फ 2024 में 7,27,381 पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए दरखास्तें दी। नवंबर 2025 में 6,87,246 लोग बैरून मुल्क चले गए और इन 2 सालों के दौरान पाकिस्तान से 2,000 डॉक्टर्स,
11,000 इंजीनियर और 13,000 अकाउंटेंट्स पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क चले गए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डॉन अखबार की रिपोर्ट में भी तबाहकुन नौयत के इंकशाफात किए गए। अब डॉन की जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया कि साल 2002 से लेके अब तक, यानी जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, खान साहब की हुकूमत गिरा के, वहां से लेके अब तक 25 गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान से या तो कारोबार को मुकम्मल तौर पर लपेट कर जा चुकी हैं, या उन्होंने अपने हिस्से फरोख्त कर दिए हैं, या उन्होंने अपने ऑपरेशन बिल्कुल महदूद कर दिए हैं। और सिर्फ 2025 के दौरान 5 गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर रुखसत हो चुकी हैं। और इनमें केमिकल्स की कंपनियां भी हैं, एनर्जी की कंपनीज हैं, इंजीनियरिंग की कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्ट, आईटी और टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर से भी ये कंपनीज हैं, जिनकी आप कह लें कि इतनी वर्थ होती है कि कोई भी मैशत जो है वो इन सेक्टर्स के बगैर नहीं चल सकती या आगे नहीं जा सकती। उसके बाद ये इंकशाफ किया गया कि इस हुकूमत ने 5 माह में 858 अरब रुपए कर्जा लिया। गुज़िश्ता साल से भी ये कर्ज 117 अरब रुपए ज़्यादा है। तकरीबन रोज़ाना 6 अरब रुपए का कर्जा ये हुकूमत ले रही है। आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या इस हालात में पाकिस्तान की मैशत जो है इस पर कोई बूम आ सकता है, या क्या पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो सकती है। लेकिन यहाँ आपको GHQ सुहेल आफरीदी और मरियम नवाज के मुतल्लिक भी एक अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक ऐसी सूरत हाल में आई जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ अचानक दुबई चले गए, और दुबई जाने के लिए उन्होंने एयरफोर्स का तैयारा एयरफोर्स 1 इस्तेमाल किया। हालांकि दुबई में उनकी निजी मसरूफियत है, और उन्होंने यानी मरियम नवाज ने अपने बेटे के जो दावती कार्ड हैं शादी के, वो वहाँ पे कुछ शख्सियात को देने थे, लेकिन इसके लिए सरकारी तैयारे का, एयरफोर्स के तैयारे का इस्तेमाल किया गया, जिस पर बड़े सवालात भी किए गए। अब इस पूरी सूरत हाल में सुहेल आफरीदी ने 2 बड़े ऐलानात किए हैं। सुहेल आफरीदी ने यह कहा अपने पहले ऐलान में, और पहले आप कह लें कि अपने बयान में, उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब का 3 रोज़ा दौरा किया, लेकिन मरियम नवाज की हुकूमत का रवैया गैर जमहूरी और काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि हमारी काबीना यानी KP की काबीना के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक सूबे के वज़ीर आला के लिए जो कि 4 करोड़ लोगों का मुंतखब नुमाइंदा है, उसके लिए मुसलसल रास्ते बंद किए गए और बाज़ारों को ज़बरदस्ती बंद करवाया गया। हमारे गरेबानों पर हाथ डाला गया, वज़रा को मारा पीटा गया, मार्केटें बंद करवाई गई, लाइट्स बंद करवाई गई, और पंजाब हुकूमत की हमने अखलाकी और ज़हनी पस्ती देखी। और उसके बाद उन्होंने ये जो तमाम मामलात हैं ये मरियम नवाज के नाम एक ख़त में भी लिखे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अब एक आला जज की बरतरफी के मुतल्लिक भी जो एक अहम नौयत की खबर आई है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये आज की एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर है। तो मामला ये है कि 2 मासूम लड़कियों के जो कातिल था अबू ज़र, इनके वालिद हैं जस्टिस आसिफ, जो कि आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा इस केस में उनका नाम सामने आया। अब ये जो मामला था यानी ये वाक़या हुआ कैसे था, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो जस्टिस मोहम्मद आसिफ के जो बेटे हैं, इनकी गाड़ी से एक हादसा हुआ था और इसमें 2 ख़वातीन जान बहक हो गई थी। जस्टिस आसिफ का 16 साल जो बेटा है वो ये गाड़ी चला रहा था, उनका नाम अबू ज़र है, और वो एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी चला रहे थे। इसके बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जस्टिस आसिफ ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, और रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए वर्षा पर दबाव डाला, और जाँ बहक ख़वातीन के वर्षा के खुफिया अंदाज में बयानात रिकॉर्ड किए गए, और ताकि उनके बेटे को यानी मुलजिम को जमानत दी जाए। अब इस पूरे मामले पर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। इस दरख्वास्त में उन्हें जज के ओहदे से बरतरफ करने की इस्तदा की गई है, और ये जो शिकायत है ये कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई है। लेकिन दूसरी जानिब कराची से एक बड़ी खौफनाक और बहुत तशवीशनाक खबर आई है, क्योंकि कराची में इंतज़ामी गफलत के बायस एक और बच्चा जो है ये गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। और आपको ये भी बताएं कि ये
इसी साल में 14वां वाकया है जो कि गटर में गिरने से बच्चे जाँ बहक हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अडयाला जेल सुनामी के मुतालिक एक बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि आज इमरान खान साहब से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन था और पीटीआई की जानिब से इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए 6 वकला की फहरिस्त फराम की गई थी। अब इनमें चौधरी अवैस यूनुस ने जो चौधरी अवैस यूनुस हैं उन्होंने ये फहरिस्त जो है ये जेल हुकाम के हवाले की थी और इन रहनुमाओं में सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, ताहिर सुल्तान, मलिक शुजात, मोहम्मद मुदस्सिर और अहमद नदीम गोराया थे जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी। और दूसरी जानिब आलिया हमजा ने पंजाब भर के जितने कारकुन थे और टिकट होल्डर थे उनको ये कॉल दी थी कि वो अडयाला जेल पहुंचे। और जाहिर है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो तो अडयाला जेल पर ये जो एहतजाज है इसका एक लाजमी हिस्सा है। अब यहाँ अहम तरीन बात यह है कि इमरान खान साहब की जो आखिरी मुलाकात थी अपनी एक बहन के साथ ये 2 दिसंबर को ही थी। उसके बाद से इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं होने दी गई और फिर 20 दिसंबर को इसी दौरान यानी कैद तन्हाई के दौरान इमरान खान साहब को सज़ा भी सुनाई गई। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो जाली हुकूमत है ये एक तरफ तो मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इमरान खान साहब के पैरों में गिरे हुए हैं, इमरान खान साहब के सामने निज़ाम ने इस हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर किया हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब आज भी इस जाली हुकूमत ने अडयाला जेल में वही घिनौना तमाशा लगाए रखा, वहाँ कर्फ्यू जैसा माहौल बनाए रखा, मोबाइल सिग्नल जाम किए रखे। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब का भी एक अहम पैगाम सामने आया और इमरान खान साहब का ये पैगाम अलीमा खान साहिबा के जरिए सामने लाया गया और इस पैगाम में उन्होंने कहा कि मुझ पर जितना मर्जी दबाव डाल लें, जितने मर्जी तशद्दुद के हथकंडे इस्तेमाल कर लें, मैं खुद और अपनी कौम को इस वक्त के जो छोटे छोटे यजीद और फिरौन हैं इनके सामने नहीं झुकने दूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा।